क्राफ्टविला मिस एथनिक कॉन्टेस्ट जीतने वाली डेंटल सर्जन शिवांगी से खास बातचीत की हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट जसप्रीत कौर ने। आइए देखते हैं। भारतीय नारी की भारतीयता को सम्मान और पहचान देने के लिए क्राफ्टविला मिस एथनिक 2015 जल्द आ रहा है सिर्फ ज़ी टीवी पर। मिस एथनिक इंडिया, अगर मैं टाइटल की बात करूं और अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो एक मिसेस को मिला है तो अपने आप में अचीवमेंट पहले से ही हो जाती है और उस अचीवमेंट को अचीव करने वाली शिवांगी हमारे साथ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। मिसेस है और मिस का टाइटल है, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, कितनी खुशी हुई आपको वो टाइटल देकर? ये जो कॉन्टेस्ट था क्राफ्ट्सविला मिस एथनिक 2015, ये अपने आप में एक बहुत ही अलग पैजेंट है और इस पैजेंट में ये नहीं देखा गया कि हम मिस हैं या मिसेस, हम लंबे हैं, छोटे हैं, पतले हैं या मोटे हैं, ये सब नहीं देखा गया। उन्होंने देखा तो सिर्फ ये कि हमारे अंदर कैसे हमारी भारतीयता कितने हद तक छुपी हुई है और कैसे हम अपनी प्रतिभाओं को, अपने कल्चर को कैसे हम सबके सामने ला पाते हैं। तो यही कारण रहा कि एक मिसेस को भी एक मिस टाइटल मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पहली बार लाइफ में एक ऐसा टाइटल मिला है जिसके अंदर मैं उन सभी भारतीय महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो कि अपनी इंडियनिज़म में, अपनी एथनिसिटी में प्राउड फील करती हैं। तो मैं उन सभी लेडीज़ के लिए एक रोल मॉडल भी बनना चाहती हूँ आगे जाकर। बेटी हैं, ये एक पत्नी है और सबसे बड़ी बात है ये एक माँ है, तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो किस तरह से मैनेज कर पाती हैं आप अपने आप को, क्योंकि घर भी देखना है आपको, बाहर भी देखना है और आपके साथ एक ब्यूटी टाइटल है उसको भी देखना है, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रही हैं आप इंडिया को, तो कैसे मैनेज करती हैं इन चीज़ों को? मुझे लगता है कि एक औरत अपने आप में ही, जब एक शब्द औरत आ जाता है तो हम अपने आप ही समझ जाते हैं कि ये एक मल्टीटास्किंग ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। क्योंकि चाहे मैं एक ब्यूटी क्वीन हूँ, चाहे आप में से बहुत सारी औरतें ब्यूटी क्वीन नहीं भी हैं, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, एक औरत के लिए सबसे बड़ा जिसे कहते हैं एक चुनौती यही होती है कि कैसे अपने परिवार के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ तालमेल बिठा के आगे बढ़ना। तो मेरे लिए ये चुनौती थोड़ी आसान इसलिए हो गई क्योंकि मेरा परिवार बहुत ज़्यादा समर्थक रहा मेरे हर कदम में, चाहे वो मेरा मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे पैजेंट्री हो, मेरा ब्यूटी का प्रोफेशन हो, मैं एक ग्रूमर भी हूँ, एक कोच भी हूँ, पर्सनालिटी इन्हांसमेंट कोच भी हूँ। तो हर तरीके से मेरे परिवार ने मुझे समर्थन दिया और उन्होंने इस जज्बे को स्वीकार किया कि हाँ, ये एक इंडिविजुअल है और मेरी अपनी एक पहचान बनाने में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो मुझे लगता है कि मैं इसका श्रेय अपने परिवार को ही देना चाहूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग इन्हें देख रहे हैं और चलते चलते आप हमारे देखने वाले को, हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज क्या देना चाहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सुनना ज़रूर चाहते हैं कि आप अपने देखने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मेरा जो मैसेज है वो उन सभी भारतीय औरतों के लिए जाएगा जिन्हें कहीं ना कहीं मन में ये लगता है कि वो पश्चिमी वेशभूषा को धारण ना करके या पश्चिमी कल्चर को ना अपना के कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने मन से ये डर, इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स आपके अंदर क्रिएट हो गया है, उसको प्लीज़ बाहर निकालिए और अपने आप में एक समर्थ महिला बन के बाहर आइए। क्योंकि हमारे जो भारतीय परंपरा है, जो हमारी एथनिसिटी है, हमारा जो पुराना कल्चर है, वही हमारी मेन पहचान है और उसका सहारा अगर हम लेंगे तो वो एक इतना बड़ा सपोर्टिंग पिलर बनता है हम सभी औरतों के लिए कि उसका सहारा लेके हम किसी भी क्षेत्र में आगे जाएंगी तो ज़रूर हम आसमान को चूमेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आधी आबादी जो नारी है उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था, किया है और करती रहेंगी, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारा राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो लिखने का क्षेत्र हो और कहीं ना कहीं चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में, हर जगह, हर एरिया में वुमेन्स ने अपनी पहचान बनाई है और बनाती रहेंगी। बुलंदी के हौसले हैं और उड़ान भरने के लिए पूरा आसमान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शिवांगी का ये इंटरव्यू ज़रूर पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आप इंस्पायर हुई होंगी कि हाँ, शादी के बाद भी ज़िंदगी रुकती नहीं है, अपने शौक़ हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी ख्वाहिशें हैं, उन्हें ज़रूर पूरा करना चाहिए। कैमरामैन गौतम के साथ जसप्रीत, जी सलाम, नोएडा।